ये मिलिटेंट किसी आदमी का सक्का नहीं हो सकता है। मिलिटेंट जो है मिलिटेंट है। 16 लोगों को एक साथ जिंदा जलाया गया, 27 लोगों का कत्लेआम एक साथ किया गया। उन आतंकियों ने, जिन आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। उस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे। कोट चलवाल दे का अंदर हादसा होया, 15 बंदे जलाया गए, मुसलमान बलादरी और मकान दे अंदर जलाया गया। 17 तरीक ही जल्ले साड़ी मम्मी गई अपने मायके में गई, उत्थे जाइए नहीं जनेही अगे पुजी दा, उत्थे अगे उन्हें घेरा ला रहा। घेरे विच सारे जल्ले दे शामी सवेरे बेचारे निकलना चाहते है, उन्हें नहीं निकल दिता। शामी जल्ले मेरी मम्मी पुजी दा उल्ले सारे वो घेरे विच आई गए। उल्ले मम्मी साड़ी भी मार उड़ी दे, पूरा परिवार उन्हें मार लेता। कश्मीर फाइल देकर के कश्मीरी पंडितों के साथ हुए कश्मीर घाटी में जुल्म को तो सर हर किसी ने देख लिया होगा। जिसने नहीं भी जाना होगा उसने पूरा का पूरा कश्मीरी पंडितों का ब्यौरा जान लिया कि आखिरकार उनको मजबूरी में क्यों पलायन करना पड़ा था, क्योंकि उनके साथ आतंकियों ने बर्बरता जो थी वो पेश की थी। लेकिन जम्मू संभाग के जो तमाम माइग्रेंट हैं उनके साथ आज भी मतभेद होता जा रहा है। किस प्रकार से वो खून के आंसू रो रहे हैं। 16 लोगों को एक साथ जिंदा जलाया गया, 27 लोगों का कत्लेआम एक साथ किया गया। उन आतंकियों ने, जिन आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकियों ने किस प्रकार से उस समय बर्बरता की थी जम्मू संभाग के तमाम माइग्रेंटों के साथ। जो माइग्रेंट जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में विस्थापित हुए हैं, रोना रो रहे हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर के। ये हमारी खास रिपोर्ट जरूर देखिए। वाकया यह है कि पठानकोट में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 27 लोगों को मिलिटेंट ने मार दिया था। लेकिन उस तरीके से मारा था कि एक तो गोलियों से मारा जाता है, और वो गोलियों से नहीं मारे थे वो लोग कुल्हाड़ियाँ और कोई तेज़ हथियारों से उनका जो है रात 17 अप्रैल 1998 में रात को ही मर्डर कर दिया गया था। तो उस रात का रात जब उन लोगों को मार दिया गया और जो लोग बेचारे वहाँ के रहने वाले थे उस मिलिटेंसी के डर के मारे वहाँ से भाग गए। और सुबह जब लोगों को पता चला कि पठानकोट में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है जिसमें एक लड़की जो है वो जिंदा, जिसको आग जलाया गया था, और वो लड़की कम से कम 4 किलोमीटर के एरिया में वो भागती हुई ढक्की कोट के गांव था। उस गांव को उन लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे जो है पठानकोट के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ है कि जिसमें 27 लोगों को कुल्हाड़ियों और तेज हथियारों से उनका मर्डर कर दिया गया। तो उसमें जो लोग, उसमें परिवार जो बचे हुए हैं तो वो बेचारे कुछ गोलियों का शिकार होके इधर आके भी कुछ लोगों को जो है वो मरे हैं। और कई ऐसे परिवार हैं कि एक पठानकोट का जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसकी कोई भी इतनी जो उस घटना के बावजूद जो लोग यहाँ तलवाड़ा में शरण ली हुई है उन लोगों की कोई भी सुनवाई। और पठानकोट का एक वाकया नहीं है, ये पठानकोट और जिज हरियाणा में भी ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 10-12 लोगों को मार दिया गया था, और जिसमें एक व्यक्ति आज भी वो हमारे साथ है जिसको गोली लगी हुई है, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उसके घर का बाल बच्चा जो है वो बेचारा मिहनत मजूरी करके अपने बाल बच्चों को पालता है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि पहले तो ये था कि हमें रजिस्टर माइग्रेंट, जम्मू प्रांत के माइग्रेंटों को हमें रजिस्टर नहीं माना जाता था। हमारे लिए एक दीवार बन के खड़ी हो जाती थी कि जम्मू कश्मीर में जो है धारा 370 है, और ये धारा 370 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून हैं ये जम्मू कश्मीर में हावी नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद भी हमारा जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में प्रोफेसर भीम सिंह साहब ने लड़ा, हाई कोर्ट में लड़ा, और आज भी 2221 परिवार का जो है कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है कि इन लोगों को राशन और रिलीफ कश्मीर 8 पार कश्मीरी माइग्रेंट के बराबर दी जाए। लेकिन वैसा हमारे जम्मू प्रांत के जो माइग्रेंट हैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर
कश्मीर की जो है मूवी बन चुकी है। लेकिन हमें इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि क्या जम्मू के जो माइग्रेंट हैं, विस्थापित हैं, उनके क्या परिवार जो हैं, उन परिवारों ने कुर्बानियां नहीं दी हैं। जहां हमारा कोई ऐसा खून है जो प्रॉमिस जम्मू के माइग्रेंट हैं कि जिसकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। हमें तो इस बात का बहुत अफसोस है और अफसोस से कहना पड़ता है। हमारा एक गांव है और डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर कोट चलवाल में, जहां 15 लोगों को जिंदा जलाया गया था 1999 में। एक इतना बड़ा हादसा हुआ नारला बंबल में हुआ, वहां 14 लोगों को जो है गोलियों से भून डाला मिलिटेंटों ने। लेकिन वहां 7 आदमी जो है मौके पर मारे गए और उसमें जो है 7 जो थे उनके एक एक परिवार का एक एक आदमी मरता गया और आज वो परिवार जो है बिल्कुल उनकी सुध लेने वाला जम्मू कश्मीर के अंदर कोई आदमी नहीं है कि जो विस्थापित लोग हुए उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। इस चीज का अफसोस आता है कि अगर कश्मीरी माइग्रेंट को अगर जल्टी में कॉलोनियां उनको बना करके दी गई, लेकिन हम उनके लिए ये नहीं बोल सकते हैं कि उनके साथ भी ये AK-47 जो है श्रीनगर के अंदर भी चली है और ये प्रॉमिस जम्मू के माइग्रेंटों के ऊपर भी जेई मिलिटेंट ये मिलिटेंट किसी आदमी का सक्का नहीं हो सकता है। मिलिटेंट है वो उसने ये नहीं देखा, जहां ये उसने नहीं बोला कि ये आदमी हिंदू है जहां ये मुसलमान है, वैसा उन्होंने किसी के ऊपर भी रहम नहीं किया। हमारा जिस एरिया से हम आए वहां हिंदू को भी मारा, वहां मुसलमानों को भी मारा है। आसर हल्का कोट चलवाल जिला रजौरी के रहने वाले हैं और 1998 में 17 अप्रैल को बंदे साढ़े मारे गए, रिश्तेदार से, पड़ोसी से, और वो तहसील रियासी के रहने वाले थे, रजौरी के रहने वाले थे। कैसे मारे गए वो मिलीटेंटे नहीं राती लाल करी ले, बड़ी टुकी ले, कोई जलाई नहीं देते, बंदूक नहीं चलाई, बंदूक करनी भी मारे, उन्हें हर हथियार करनी वो लोगों जेड़े मारी खत्म कर ही लेते। असी जिस मौके उन्हें जलाना वास्ते उत्थे चलिए, अस खौफ हो गया, अस खौफ कनी अपने परिवार बाल बच्चा ले जाना सी। अस आइए इस रियासी के अंदर तलवाड़े के अंदर अज तक कोई असी हर पार्टी कनी हर बंदे कनी चले और साड़ा कोई सुनाई नहीं हुई।